हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए गणित का पहला अध्याय, जिसमें पाठ का नाम है काकी खिलौने वाली। ये पाठ है, इसके अंदर हम आकृतियों के बारे में समझेंगे कि आकृति कैसी दिखती हैं, कौन सी वस्तु किस प्रकार की दिखती है। तो उसके बारे में हम इस पाठ में बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो पाठ में क्या लिखा हुआ है। आज छगनी और उसके मित्रों की छुट्टी है। छगनी एक छोटी सी बच्ची का नाम है आपकी तरह। सभी मित्र मिलकर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी उनके मोहल्ले में एक खिलौने वाली काकी आती है। मतलब खिलौने लेकर आती है बच्चों को खिलौने बेचने के लिए, इस तरह से। आगे देखो। छगनी बहुत खुश है और अपने मित्रों से कहा, देखो खिलौने वाली काकी आई है। काकी को देखकर कोमल ने पूछा, इस पेटी में क्या है? क्या खिलौने लाई हो काकी? तो काकी बोलती है, आओ बच्चों मैं तुम्हें पेटी खोलकर दिखाती हूँ। रमेश बोलता है, अरे वाह, इस छोटी सी पेटी में इतने सारे खिलौने हैं। काकी, वस्तु को व्यवस्थित जमा कर रखने से उन्हें कम जगह में रखा जा सकता है और ढूंढना आसान हो जाता है। क्या आप भी अपने बस्ते में किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर और वस्तुओं को जमा कर रखते हैं? जैसे ये आपका ड्राइंग बॉक्स है ना, उसके अंदर ये शॉर्पनर है ना, और कुछ और भी सामान जो आप इसके अंदर रखते हैं। आप भी अपने मित्रों की सहायता से रबड़, शार्पनर, माचिस, बटन, पेंसिल बॉक्स और चौक के डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस प्रकार जमा कर देखिए। पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर जमाइए। बताइए अधिकतम कितने शॉर्पनर पेंसिल बॉक्स में रखे जा सकते हैं? तो आप ये खुद जमा कर देखिए, कोई डिब्बा है उसके अंदर रख कर देखिए। चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियाँ जमाइए। चौक के डिब्बे में अधिकतम कितनी माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं? माचिस की डिब्बियों में बटन जमाइए। आप माचिस के डिब्बे में कितने बटन रख पाए? तो ये आप खुद को देख कर बताना है। अब यहाँ पर हम कुछ सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे ये आकृति दिख रही है, इसको माचिस के डिब्बे की जैसे दिखती है ना। इसका नाम है घनाभ। उस तरीके से ये क्या है, एक गोल है, बिल्कुल गोल आकृति है। देखने में कैसे दिखती है ये? देखने में बिल्कुल गोल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने की भी चीज़ें होती है, खेलने की भी चीज़ होती है ना। तो ये हमारी बॉल के जैसी होती है। ये बॉल, ये गेंद बोल दो इसको, है ना। गेंद की जैसी होती है और गोला है ये घना, घन। दिखने में नाम तो इसका घन है, लेकिन देखने में कैसे जैसी लगती है? ये हमें बिल्कुल जो लूडो का पासा होता है उसकी तरह होता है, ठीक है। तो ये लूडो का जो पासा है उसकी तरह है, इसको डाइस बोलते हैं। ये शंकु, ये आइसक्रीम का कोन होता है। ये आइसक्रीम का कोन है ना। और उसके अलावा आपके जन्मदिन की टोपी जो होती है, जन्मदिन की टोपी भी शंकु के आकार की होती है ना। और देखिए बेलन, बेलन कैसा होता है? ये आपकी मोमबत्ती की जैसी होती है ना, मोमबत्ती बेलनाकार होती है। और चलो इसको हम लिख देते हैं मोमबत्ती, इसकी जैसी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, आपको और बता रखा है यहाँ पर, ये बस है। देखने में कैसी दिख रही है? ये देखने में बिल्कुल आपको दिख रही है ये घनाभ के जैसी, है ना। तो इसका चिन्ह आप घनाभ के साथ लगाएंगे। ये बॉल है तो ये गोलाकार है, यहाँ लगाएंगे। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना कि पासा कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, तो इसको घन के साथ लगाएंगे। और ये जो शंकु है, शंकु को आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर इसके साथ लगा देंगे जो लगाया हो पहले से, है ना। और ये बांसुरी है। बांसुरी कैसी होती है? बेलनाकार होती है। तो इसका चिन्ह आप इसके साथ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सारे चिन्ह लग गए। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं, है ना। इन आकृतियों के आपको नाम लिखना है पहले। जैसे मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पर, ये आकृति क्या दिख रही है आपको, इसका नाम है घनाभ, है ना। इसमें कितने किनारे होते हैं गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो किनारे हो गए। और कोने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। ठीक है, ये क्या है, घन। घन भी इसकी तरह होता है, सिर्फ लंबाई ज़्यादा होती है इसकी। तो इसमें 12 कोने होंगे, 12 किनारे होंगे और 8 कोने होंगे। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, ये एक बेलन है। ठीक है, और इसमें किनारे कितने होंगे, इसमें 2 किनारे होंगे और कोना एक भी नहीं होगा, मतलब 0 होंगे, है ना। आगे देखिए शंकु, शंकु नाम है इसका। और इसमें किनारे कितने हैं, इसमें केवल एक किनारा है। और कोना कितना है, कोना भी एक ही है। आगे जो बॉल दिख रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोला। इसमें किनारे कितने हैं, इसमें किनारा कोई भी नहीं है और ना ही कोना है इसमें। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। आगे देखिए फुटबॉल एक घन के आकार की होती है। सोचिए अगर क्या होता, तो ये कैसी दिखती, ये खेलने के काम की नहीं रहती। ठीक है, और अगर इसका आकार एक घनाभ की तरह होता, इसके पहिए का आकार घनाभ की तरह होता, तो क्या ये गाड़ी चल पाती। और लूडो का जो पासा अगर वो गोल होता तो क्या एक जगह रुक पाता। तो ये अब सोचने की बात है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, चलो अब हम हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। जो हमारा पाठ है, जो आपको कॉपी में इसके प्रश्न उत्तर करने हैं ना। पहला जो आपकी पहली प्रश्नावली है उसको कैसे लिखना है आपकी किताब में, उसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए आप साथ साथ में अपनी किताब में लिखें या अपनी कॉपी में लिखें। तो क्या लिखना है यहाँ पर, मेरे कोई किनारे नहीं है। ऐसी कौन सी आकृति हैं जिसके किनारे नहीं होते। पर बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आज से हम कक्षा 3 की गणित पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डेली डेली एक एक प्रश्नावली पढ़ेंगे, है ना। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको डेली डेली इस चैनल पर एक पाठ पढ़ने को मिलेगा। और यदि आप हमारे साथ लगातार पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपनी क्लास के जो दोस्त हैं उनके साथ व्हाट्सएप पे भेजें इसको, या फिर किसी और सोशल मीडिया पे भेजें। चलिए अब शुरू करते हैं इसको, प्रश्नावली को, कि इसके प्रश्न कैसे करते हैं। आकृति पहचानिए, मेरे कोई किनारे नहीं है। ऐसी कौन सी आकृति जिसको कोई किनारा नहीं होता। अभी हमने बनाया था ना कि जिसमें 0 0 आते हैं दोनों। तो किनारे किसमें नहीं है, गोले में कोई किनारा नहीं होता। तो लिखेंगे यहाँ पर गोला, जिसमें कोई किनारा नहीं होता। मेरे 2 घुमावदार किनारे हैं। 2 घुमावदार किनारे किसमें होते हैं, केवल बेलन में होते हैं, है ना। तो दूसरे में बेलन लिखेंगे। तीसरा देखो, मेरे किनारे हैं लेकिन कोने नहीं हैं, है ना। तो ये ऐसा बेलन में ही होता है कि किनारे हैं लेकिन कोने नहीं है। मेरी है सपाट और समान सतह। सपाट और समान सतह किसमें होती है, देखिए सपाट और समान सतह घन और घनाभ दोनों में होती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे घनाभ। और घन में भी होती है तो आप घन को भी लिख लेंगे। 5वां देखिए, मेरी है घुमावदार और सपाट सतह। घुमावदार गोल है और सपाट है ना। मतलब बिल्कुल कोई इसमें कोई भी किनारा नहीं है ना, वो है। तो इसके लिए आप गोला लिखेंगे। गोले में सपाट है और घुमावदार है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया आकृति पहचानने का। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, यहां से देखो, दिए गए चित्र कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर बनाए गए हैं। चित्रों के सामने उन आकृतियों के नाम और संख्या लिखिए। देखिए यहां पर इस आकृति में
ऊपर एक शंकु दे रखा है, शंकु कितने हैं, एक है ना। और बीच में बेलन है, बेलन कितना है, एक है। नीचे घनाभ है ना, घनाभ, और घनाभ भी एक ही है। तो ये हमने इस तरह से इनके तीनों नाम लिख दिए। दूसरी आकृति में देखिए, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर क्या है, गोला है, और गोला कितना है यहाँ पर, एक है। बीच में क्या है, बेलन है, और बेलन कितने हैं, एक है। नीचे क्या है, घनाभ है, और घनाभ कितने हैं, ये भी एक ही है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर दो शंकु दिख रहे हैं यहाँ पर, तो शंकु कितने हैं, दो। इसमें बेलन भी दिख रहे होंगे बीच में, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दो है ना। और घनाभ नीचे एक ही घनाभ रखा हुआ है जिसपे ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, ऊपर ऊपर आपको एक शंकु दिख रहा होगा, ये रहा है ना, उसके नीचे एक क्या है, घनाभ है। ध्यान रखें, एक घनाभ ऊपर है, एक नीचे है, तो यहाँ पर आप दो लिखेंगे। बीच में दो बेलन लगे हुए हैं अलग अलग कलर के, एक रेड है, एक वोलेट है ना, तो यहाँ पर दो हो गए। आगे देखो, पांचवा, इसमें आपको एक तो शंकु दिखेगा, है ना, एक बेलन दिखेगा, एक बेलन दिखेगा, एक घनाभ दिखेगा, घनाभ एक, और नीचे दिखेगा एक घन। इस तरह से इन आकृति को हमने नाम लिख दिए, है ना। और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली भी खत्म होती है। आप इसको वीडियो को रोककर एक एक चीज़ों को आसानी से लिखें, है ना, गलत मत लिखना। अब हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगली प्रश्नावली के साथ में, ठीक है। अगली प्रश्नावली हमारी क्या है, विद्यालय की सजावट, है ना। विद्यालय की सजावट का मतलब हम वस्तु गिनने के बारे में सीखेंगे कि एक बंडल में कितने वस्तुएं होती हैं, ना, दर्जन में कितने होते हैं। इस तरह से हम इन संख्याओं को जानेंगे अगले वीडियो में। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया तो आप ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।